अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टोवेजाइनल फिस्चुला। बेसिकली ये क्या फिस्चुला क्या होता है? एक एबनॉर्मल ओपनिंग होती है जो कि बन जाती है रेक्टम और वेजाइना के दरमियान। रेक्टोवेजाइनल फिस्चुला इज़ एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द लोअर पोर्शन ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन, योर रेक्टम एंड योर वेजाइना. Bowel contents can leak through the fistula, allowing gas or stool to pass through your vagina. कि इसकी वजह से रेक्टम और वेजाइना के बीच में जो यानी कि होल फिस्टुला बन जाता है, यानी कि एक पैसेज बन जाता है दोनों के बीच में। तो उससे जो रेक्टम के मटेरियल होता है, जो स्टूल होता है या गैस होता है, वो आपके वजाइना के अंदर आ सकता है। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला में रिजल्ट फ्रॉम किस वजह से हो सकता है? इंजरी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी के दौरान उसको इंजरी अगर हो गई तो तब उसको हो सकता है। क्रोन्स डिजीज़ और अदर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, क्रोन डिजीज़ की वजह से या दूसरे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की वजह से, रेडिएशन ट्रीटमेंट और कैंसर इन द पेल्विक एरिया की वजह से, कोई रेडिएशन ट्रीटमेंट किया या कैंसर वगैरह, तो उस वजह से उसको हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग सर्जरी इन द पेल्विक एरिया, द कंडीशन में कॉज इमोशनल डिस्ट्रेस एंड फिजिकल डिस्कम्फर्ट विच कैन इम्पैक्ट सेल्फ स्टीम एंड इंटीमेसी। यानी कि ये रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला आपको क्या काज कराता है? यानी कि फिज़िकली आपको डिस्कम्फर्ट करता है और आपकी सेल्फ स्टीम को भी कम करता है, क्योंकि ये बहुत बुरी बात होती है जब वजाइना से आपके स्टूल आ रहा होगा या उसके गैसेस आ रही होंगी। Talk with your doctor if you have signs and symptoms of a rectovaginal fistula, even if it's embarrassing. Some rectovaginal fistulas may close on their own, but most need surgical repair. कुछ जो फिस्टुला बना होते हैं, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला बना होता है, वो कुछ को यानी कि टाइम देते हैं डॉक्टर्स देखने के बाद कि वो खुद ही हील हो जाएगा, लेकिन मोस्टली उनको सर्जिकली रिपेयर की ज़रूरत होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? Depending on the fistula size and location, you may have minor symptoms or significant problem with continence and hygiene. Sign and symptoms of a rectovaginal fistula may include क्या हो सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स? पैसेज ऑफ गैस, स्टूल और पास फ्रॉम योर वेजाइना। अगर वेजाइना से आपके गैस आ रही हो, स्टूल आ रही हो या पस आ रही हो, तो ये होता है। ये इसकी सिम्टम होती है। फॉल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि गंदी बदबू जो आती है वजाइना से। रिकरेंट वजाइनल एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, इरिटेशन और पेन इन द वल्वा वजाइना एंड द एरिया बिटवीन योर वजाइना एंड एनस पेरिनियम। वजाइना और एनस के दौरान जो बीच में एरिया होता है उसको पेरिनियम कहा जाता है। पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। व्हेन टू सी अ डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, यानी कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास। सी योर डॉक्टर इफ़ यू एक्सपीरियंस एनी साइन और सिम्टम्स ऑफ अ रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। अ फिस्टुला मे बी द फर्स्ट वार्निंग ऑफ अ मोर serious problem such as an infected pus-filled area, abscess or cancer. Identifying the cause of the fistula can help your doctor determine a treatment plan. यानी कि डॉक्टर को आपको डॉक्टर के पास आपको तब जाना चाहिए जब आपके कोई भी साइन सिम्टम महसूस हो रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला का, क्योंकि अगर ये इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो ये मोर सीरियस प्रॉब्लम का कॉज करेगा, जिसकी वजह से एब्सेस या कैंसर हो उसको उस जगह पे हो सकता है। कॉजेज़ इसके क्या होंगे? रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला में फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी रिलेटेड इंजरीज आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ rectovaginal fistulas. This include tears in the perineum that extend to the bowel or an infection of an episiotomy, a surgical incision to enlarge the perineum during vaginal delivery. These may happen following a long, difficult or obstructed labor. These type of fistulas may also involve injury to your anal sphincter, the rings of muscle at the end of the rectum that help you hold in stool. से इंजरी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ क्या होता है? जब डिलीवरी के दौरान जब बच्चा सही तरह नहीं निकल रहा हो, तो रेक्टम और वजाना के दौरान जो पेरिनियम होता है वहाँ पे कट लगाया जाता है, उस कट की वजह से भी ये रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला बन सकता है। क्रोन्स डिजीज़, द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला क्या है? क्रोन डिजीज़ है, इज़ एन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इन विच द
digestive tract lining is inflamed. Most women with Crohn's disease never develop a rectovaginal fistula, but having Crohn's disease does increase your risk of the condition. यानी Crohn's disease ये क्या है? इन्फ्लेमेशन है किस चीज़ की? ये डाइजेस्टिव ट्रैक की, जो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक की जो हमारी लाइनिंग है उसके अंदर ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, लेकिन ये ज़्यादातर इनके रिस्क फैक्टर में है क्योंकि ये रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला कॉज नहीं करता है, लेकिन ये रिस्क फैक्टर में है। कैंसर और रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट इन योर पेल्विक एरिया। अ कैंसरस ट्यूमर इन योर रेक्टम, cervix, vagina, uterus, or anal canal can result in rectovaginal fistula. Radiation therapy for cancers in these areas can also put at a risk. A fistula caused by radiation usually forms within 6 months to 2 years after treatment. ये कि कैंसर या रेडिएशन थेरेपी जो हम लोग पेल्विक एरिया की ये करवाते हैं ट्यूमर, कैंसरस ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए, वो उनकी वजह से भी ये फिस्टुला हो सकता है। सर्जरी इन्वॉल्विंग योर वजाइना, पेरिनियम, रेक्टम और एनस। कोई भी सर्जरी हो जिसमें हमारा वजाइना, पेरिनियम, रेक्टस और एनस आ रहा हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। प्रियर सर्जरी इन लोअर pelvic region such as removal of your uterus, hysterectomy in rare cases can lead to development of a fistula. The fistula may develop as a result of an injury during surgery or a leak or infection that develops afterward. Other cases क्या होते हैं? Rarely a rectovaginal fistula may be caused by infections in your anus or rectum, infections of small bulging pouches in your digestive tract, diverticulitis, long-term inflammation of your colon and rectum, ulcerative colitis, dry hard stool that get into the rectum, fecal infection or vaginal injury unrelated to childbirth. यानी कि इसकी बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं। और कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? फिजिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ रेक्टोवाजिनल फिस्टुला में इंक्लूड अनकंट्रोल्ड लॉस ऑफ स्टूल, फीकल इनकॉन्टिनेंस, यानी कि जो फीकल जो हमारे एनस के जो स्फिंक्टर थे उनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर यानी कि अनकंट्रोल्ड लॉस ऑफ स्टूल होगा, यानी कि इनकॉन्टिनेंस होगी, हम लोग हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, स्टूल निकलता रहेगा। हाइजीन प्रॉब्लम उसको बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर वजाइना से स्टूल पास होगा तो उसको हर वक्त वो जगह वेट रहेगी तो उसको हाइजीन प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। रिकरेंट वजाइनल और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसको अगर कोई वजाइनल या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हो सकता है। इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन ऑफ योर वजाइना, पेरिनियम और द स्किन अराउंड योर एनस। अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन होती है, इरिटेशन होती है अराउंड द वजाइना में, पेरिनियम में या स्किन में, एनस के जो साथ में है। An infected fistula that form an abscess, a problem that can become life threatening if not treated. सही है, इन्फेक्शन उसकी वजह से क्या हो सकता है? एब्सेस हो सकता है, क्योंकि एब्सेस यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है अगर उसको ट्रीट ना किया गया। फिस्टुला रिकरेंस के फिस्टुला दोबारा बन सकता है। Among women with Crohn's disease who develop a fistula, the chance of complication are high. These can include poor healing or another fistula forming later. जो वुमेन किसके साथ हो, क्रोन डिजीज़ के साथ हो, वो उनको अगर फिस्टुला होता है तो वो ज़्यादा हाई कॉम्प्लिकेशन या ज़्यादा उनको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी, उनकी पोअर हीलिंग होगी, यानी कि हीलिंग उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी और दूसरा फिस्टुला भी दूसरी जगह पे बन सकता है। डायग्नोसिस क्या होगी? यू कैन एक्सेप्ट अ फिज़िकल एग्ज़ाम एंड सर्टेन टेस्ट डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। सही है कि इसमें हम लोग फिज़िकल एग्ज़ाम की नीड हो सकती है या कुछ और टेस्ट करवा सकते हैं और इस नीड ज़रूरत पड़ेगी। फिज़िकल एग्ज़ाम में क्या करेंगे? योर डॉक्टर विल परफॉर्म अ फिज़िकल एग्ज़ाम टू ट्राई टू लोकेट द रेक्टोवेजिनल फिस्टुला एंड चेक फॉर अ पॉसिबल ट्यूमर, मास, इन्फेक्शन और एब्सिस. The doctor's exam include inspecting your vagina, anus and the area between the perineum with a gloved hand. So ये डॉक्टर क्या करेगा? फिज़िकल एग्जामिनेशन करेगा किस चीज़, रेक्टोवेजिनल फिस्टुला की, कि कहाँ पर बना है, वो किस तरह करेगा, वो आपके इंस्पेक्ट करेगा आपके वजाइना को, एनस को और पेरिनियम के एरिया को किस चीज़ से, इनके हाथ में ग्लव्स बांध के वो आपके उस एरिया को चेक करेगा।
Unless the fistula is very low in the vagina and readily visible, your doctor may use a speculum to see inside your vagina. An instrument similar to a speculum, called a proctoscope, may be inserted into your anus and rectum to check for problems. सी ये प्रोटोस्कोप और स्पेकुलम, जो कि स्पेकुलम वजाइना के अंदर डाल के चेक किया जाता है कि अंदर कोई फिस्चुला वगैरह नहीं हो, प्रोटोस्कोप एनएस के अंदर और रेक्टम के अंदर इनके डाल के चेक किया जाता है कि अंदर कोई फिस्चुला तो नहीं बना। योर डॉक्टर में टेक अ सैंपल ऑफ टिश्यू फॉर लैब एनालिसिस बायोप्सी ड्यूरिंग द प्रोसीजर। उसी दौरान डॉक्टर क्या लेता है, लैब एनालिसिस के लिए सैंपल भी कलेक्ट कर लेता है प्रोसीजर के दौरान। Tests for identifying fistulas. Your doctor may not find a fistula during the physical exam. Other tests may be needed to locate and evaluate a rectovaginal fistula. These tests can also help your medical team in planning for surgery. अगर डॉक्टर को फिजिकल एग्जाम से आपके फिस्टुला का पता नहीं चले तो दूसरे भी टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि पता लगे कि रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला हुआ कहाँ पर है। Contrast tests, a vaginogram or a barium enema can help identify a fistula located in the upper rectum. These tests use a contrast material to show the vagina or bowel on an X-ray image. कि बेरियम एनीमा क्या होता है कि एक पाउडर या पिला दिया जाता है कि जिसकी वजह से एक्सरे बहुत अच्छा आता है और क्लियर आता है। ब्लू डाई टेस्ट, दिस टेस्ट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग अ tampon into your vagina, then injecting blue dye into your rectum. Blue staining on the tampon indicates a fistula. से ब्लू डाई टेस्ट करवाए जाते हैं वजाइना के अंदर और टैपून डाला जाता है कि जिसकी वजह से पता लगे कि कहाँ पर है फिस्टुला। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी CT स्कैन, a CT scan of your abdomen and pelvis provides more detail than does a standard X-ray. The CT scan can help locate a fistula and determine its causes. Magnetic resonance imaging MRI, this test creates image of soft tissues in your body. MRI can show the location of a fistula, whether other pelvic organs are involved or whether you have a tumor. MRI करवाया जाता है, एनोरेक्टल अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। This procedure uses sound waves to produce a video image of your anus and rectum. Your doctor insert a narrow wand-like instrument into your anus and rectum. This test can evaluate the structure of your anal sphincter and may show childbirth-related injury. चाइल्ड-बेड-रिलेटेड इंजरी किससे चेक की जाती है? एनोरेक्टल अल्ट्रासाउंड से। एनोरेक्टल मैनोमेट्री, this test measures the sensitivity and function of your rectum and can give information about the rectal sphincter and your ability to control stool passage. This test does not locate fistulas but may help in planning the fistula's repair. अदर टेस्ट क्या करवाए जाते हैं? इफ़ योर डॉक्टर सस्पेक्ट्स यू हैव इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ही और शी में ऑर्डर अ colonoscopy to view your colon. During the procedure, your doctor can take small samples of tissue biopsy for lab analysis, which can help confirm Crohn's disease. Treatment इसका क्या होगा? Symptom of a rectovaginal fistula can be distressing, but treatment is often effective. Treatment for the fistula depending on its cause, size, location, and effect on surrounding tissues. यानी कि उसका ट्रीटमेंट किसका वजह कि उसके कॉज क्या है, किस वजह से हुआ है, साइज़ उसका कितना है, लोकेशन कहाँ पर है और कितना उसने दूसरे टिश्यूज़ को अफेक्ट किया है। मेडिकेशंस क्या होंगी? योर डॉक्टर में रिकमेंडेड अ मेडिकेशन टू हेल्प ट्रीट द फिस्टुला और प्रिपेयर यू फॉर सर्जरी। या आपको कोई मेडिकेशन देगा या आपको तैयार किया जाएगा किसके लिए? सर्जरी के लिए। एंटीबायोटिक्स दी जाएगी। इफ़ द एरिया अराउंड योर फिस्टुला इज इन्फेक्टेड यू मे बी गिवन अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स बिफोर सर्जरी। एंटीबायोटिक्स में आल्सो बी रिकमेंडेड फॉर वुमेन विद क्रोन डिजीज़ हु डेवलप अ फिस्टुला। से एंटीबायोटिक दी जाएंगी आपको अगर आपके फिस्टुला के जो एरिया है उसके साथ जो फिस्टुला जहाँ पर है उसके साथ जो एरिया है वहाँ पर अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स देंगे सर्जरी से पहले।
और एंटीबायोटिक्स उन वुमेन को भी दी जाती है जो कि क्रोन डिजीज़ हो उनमें और उनको फेस्टुला हो गया, उनको भी दी जाती है एंटीबायोटिक्स। इन्फ्लेमेक इन्फ्लेक्सीमैब इन्फ्लेक्सीमैब या रेमिकेड can help reduce inflammation and heal fistulas in women with Crohn's disease. Surgery. Most people need surgery to close or repair a rectovaginal fistula. Before an operation can be done, the skin and other tissues around the fistula must be healthy without infection or inflammation. Your doctor may recommend waiting 3 to 6 months before having surgery to ensure the surrounding tissue is healthy and see if the fistula closes on its own. से पहले तो डॉक्टर आपको बोला जाएगा कि 3 to 6 मंथ आप इंतज़ार करें, या तो वो ख़ुद हील हो जाएगा या अगर कोई उसके सराउंडिंग टिश्यूज़ को देखने के लिए कि वो हेल्दी है या नहीं है बिल्कुल वहाँ पे, क्योंकि उसके अगर सराउंडिंग टिश्यूज़ में कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन होगी, तो फिर वो उसका ऑपरेशन नहीं कर सकता। अगर सराउंडिंग में उसके इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन नहीं होगा तो फिर उसके सर्जरी की जाएगी। सर्जरी टू क्लोज अ फिस्टुला में बी डन बाय अ gynecologic surgeon, a colorectal surgeon, or both working as a team. The goal is to remove the fistula tract and close the opening by sewing together healthy tissue. Surgical option include surgical option में हमारे पास क्या क्या आते हैं? Sewing an anal fistula plug or patch of biologic tissue into the fistula to allow your tissue to grow into the patch and heal the fistula. सही है। उसके अंदर कोई क्या है, सीविंग के जगह उसको सी दिया जाता है, जिससे सिलाई वगैरह नहीं करते, इस तरह सी के बंद कर दिया जाता है एनल फिस्टुला को। या दूसरा क्या होता है, पैच ऑफ बायोलॉजिक टिश्यूज़ इनटू द फिस्टुला, बायोलॉजिक टिश्यूज़ उठा के उसके अंदर डाल देते हैं ताकि वो खुद ही हील हो जाए। यूजिंग अ टिश्यू ग्राफ्ट, टिश्यू ग्राफ्टिंग करते हैं, हमारी बॉडी के एक पार्ट का हिस्सा एक जगह से सेल्स उठा के या स्किन निकाल के वहाँ पर लगा देंगे। टेकन फ्रॉम अ नियर बाय पार्ट ऑफ योर बॉडी और फोल्डिंग a flap of healthy tissues over the fistula opening. Repairing the anal sphincter muscles if they've been damaged by the fistula or by scarring or tissue damage from radiation or Crohn's disease. Performing a colostomy before repairing a fistula in complex or recurrent cases to divert stool through an opening in your abdomen instead of through your rectum. Most of the time this surgery isn't needed, but you may need this if you have had tissue damage or scarring from previous surgery or radiation treatment and ongoing infection or significant fecal contamination, a cancerous tumor or an abscess. If a colostomy is needed, your surgeon may wait 8 to 12 weeks before repairing the fistula. Usually after 3 to 6 months and confirmation that your fistula has healed, the colostomy can be reversed and normal bowel function restored. लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज इसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? गुड हाइजीन होनी चाहिए, कैन हेल्प ईज डिस्कम्फर्ट एंड रिड्यूस द चांस ऑफ वेजाइनल एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस व्हाइल वेटिंग फॉर रिपेयर. Other home remedies for people living with a rectovaginal fistula include wash with water, shower or gently wash your outer genital area with just warm water each time you experience vaginal discharge or passage of stool. Avoid irritants. Soap can dry and irritate your skin, but you may not need a gentle, unscented soap in moderation. Avoid harsh and scented soap and scented tampons and pads. Vaginal douches can improve your chance of infection. Dry thoroughly. Allow the area to air dry after washing, or gently pat the area dry with a clean cloth or towel. Avoid rubbing with dry toilet paper. Pre-moistured, alcohol-free, unscented toiletries or wipes or moistened cotton balls are a good alternative. Apply a cream or a powder. Moisture barrier creams protect irritated skin from liquid or stool. Non-medicated talcum powder or cornstarch also may help relieve discomfort. Ask your doctor to recommend a product. Be sure the area is clean
and dry before you apply any cream or powder. Water cotton underwear and loosing cloth. Tight clothing can resist airflow and worsen skin problems. Change solid underwear quickly. Products such as absorbent pads, disposable underwear, or adult diapers can help if you're passing liquid or stool, but be sure they have an absorbent wicking layer on top. For best result, be sure to follow any other medications from your healthcare team. Preparing for your appointment. Your first appointment may be with your family doctor, primary care provider, or gynecologist. After your initial evaluation, you may be referred to a surgeon who specializes in procedures involving the female reproductive system, gynecologic surgeon, or one who specializes in treating conditions of the colon and rectum, colorectal surgeon, to discuss treatment options. what can what you can do to prepare for your appointment. कि आप क्या कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए. Ask about your pre-opponent restrictions. At the time you make the appointment, ask if there anything you need to do in advance to prepare for diagnostic tests. Make a list of symptoms you're experiencing, include any that may seem unrelated to a rectovaginal fistula. Make a list of your key medical information, include any medical condition you're treating, all past surgeries, and the names of any medication, vitamins, herbal remedies, or supplements you're taking. Consider questions to ask your doctor. Make a list, take it with you to your appointment, and make notes as your doctor answer your questions. For a rectovaginal fistula, some basic questions to ask your doctor include कि डॉक्टर से किस क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए. What causing these symptoms? Are there other possible causes for my symptoms? What kind of tests do I need? Do these tests require any special preparation? Is this condition temporary or long lasting? What treatment are available, and which do you recommend? Are there any alternatives to your recommended treatment? Will I need surgery? Do you have any brochures or other printed material that I can take with me? What website do you recommend? Don't hesitate to ask questions during your appointment anytime you don't understand something. What to accept from your doctor. Your doctor is likely to ask you a number of questions such as इनकी डॉक्टर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है. When did your symptom begin? आपके सिम्टम कब स्टार्ट हुए. Have your symptom been continuous or occasional? क्या कंटिन्यू चलते हो रहे हैं या कभी कभी होते हैं. How severe are your symptoms? सिम्टम अब कितने severe हैं. What if anything seems to improve your symptoms? What if anything appears to worsen your symptoms? Are you able to have regular bowel movements? Do you experience uncontrolled loss of stool, also called fecal incontinence? Do you have difficulty with constipation that causes you to strain a lot during bowel movements? Have you given birth vaginally? Were there any complications? Have you ever had pelvic surgery? Have you ever been treated for a gynecologic cancer? Have you had pelvic radiation therapy? Do you have any other medical conditions such as Crohn's disease? Thank you. Hope you like it.